अगर आप सभी क्लास 6 में हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सभी इकाई 5 बीजगणितीय अवधारणा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइजें हैं उनको मैं आप सभी को सॉल्व कराऊंगा और यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो आइए चलिए पहली एक्सरसाइज पे यहाँ पर चलते हैं, जो कि है 5A। इसके अंदर आप सभी को टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को किस प्रकार से करना है आइए हम भली भांति समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को दिया गया है। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शिक्षार्थी क्या होता है और शिक्षक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये शिक्षक होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टीचर, और जो शिक्षार्थी होता है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। तो चलिए अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टीचर है वो प्रत्येक स्टूडेंट को ठीक कितनी पेंसिलें देता है, 3-3 पेंसिलें देता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कुल उसने टीचर ने उन स्टूडेंट को कितनी पेंसिलें दी, जबकि हमको यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या नहीं पता है कितने स्टूडेंट थे, बस हमको यहाँ पर यक्स दिया गया है। ठीक, स्टूडेंट की संख्या क्या दिया गया है, यक्स दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे बड़े ध्यान से आइए समझते हैं कॉपी पर चल करके। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए शिक्षार्थियों की संख्या, जो कि आपको बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर हमको संख्या गणित की भाषा में नहीं दिया गया है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है बीजगणितीय अवधारणा, इसलिए आपको बीजगणित की भाषा में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स दी गई है, और जो यहाँ पर टीचर था वो प्रत्येक स्टूडेंट को 3-3 पेंसिल देता था। तो यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षार्थियों को कुल मिली पेंसिल। ठीक है, लिखेंगे शिक्षार्थियों, तो जब आप इतना लिख लेते हैं शिक्षार्थियों को प्राप्त पेंशन बराबर, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक ने कितने कितने शिक्षार्थियों को पेंशनें दी। तो यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया 3-3 पेंशनें दी थी, इसलिए 3 लिखना है। और टोटल कितने शिक्षार्थी थे, कितने स्टूडेंट थे, यक्स थे, तो इस यक्स का गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर देखिए आपका नंबर होता, जैसे एक शिक्षार्थी होता तो केवल 3 पेंशन देनी पड़ती। अगर 2 बच्चे होते, 2 स्टूडेंट होते तो 2 का गुणा 3 में होता, तो 6 पेंसिलें देनी होती। इसी तरह से 3 होता है तो 9 पेंसिलें। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, गुणा करके। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर ABCD का अक्षर होता है, ठीक है, अचर पद होता है, और यहाँ पर चर पद होता है, तो क्या करते हैं उन दोनों को बगल में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 3x ऐसे लिख देते हैं। इन दोनों को आपस में, यानी 3 आगे रहेगा और x को पीछे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पर ये कर देते हैं कि x को आगे कर देते हैं, 3 को पीछे कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, गिनती वाले अक्षर को हमेशा पहले रखना है और जो ABCD का अक्षर है उसको पीछे रखना है। इतना समझ में आ गया। चलिए यही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आखिर करना क्या है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। बीज यानी बीजगणितीय कोई अक्षर लिखना है। ठीक है, और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है प्यारे बच्चों की, यहाँ पर ये जो डब्बे दिख रहे हैं आपको खाली, इनको भरने ही हैं और कुछ नहीं करने हैं। बहुत आसान है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या आएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या है, 12 + 5 = 17, मतलब 12 और 5 को जोड़ने पर 17 आता है। तो यहाँ पर इसी तरह से डब्बा है, मतलब खाली जगह है, इन दोनों को यहाँ पर क्या होना चाहिए, जिसको जोड़ने पर फिर से 17 आए, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 12 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 भर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 40 10 था और 30 था, तो यहाँ पर 40 तो है और 30 भी है, लेकिन 10 नहीं है, तो 10 यहाँ पर क्या भर दोगे आप, 10 भर दोगे। ठीक है, क्या भरोगे, 10 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 × 6 = 24, तो 4 का गुणा 6 में करोगे 24 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 नहीं है तो 4 यहाँ पर भर दोगे। ठीक है, ये खाली जगह जो है यक्स के बराबर मान सकते हो आपकी, ये यक्स है, यक्स बराबर जो आएगा वही ये लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 35/5 = 7, 35 भागे यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा बराबर 7। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और होता है इसको करने का, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो तरीके अच्छे लगे उनको ही कीजिएगा। तो चलिए दूसरे तरीके पर चलते हैं। उसके लिए आपको सवाल को उतारना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है बिल्कुल उसी तरह करेक्ट बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया इसलिए उसको नहीं लिखा है। ठीक है, अभी चलिए इन तीनों को समझते हैं बारी बारी से। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इसकी जगह क्या मानना है, यक्स मानना है जो बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुक में कहा गया है कोई इसके अंदर बीज लिख लिए। तो यहाँ पर यक्स मानना है, तो यक्स माना मैंने डब्बे की जगह, प्लस यहाँ पर 5, ठीक है, बराबर 17। समझ में आ गया। अब यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ सवाल को। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यक्स, अब देखिए ये इधर प्लस में है 5, तो ध्यान रखिएगा जो संख्या है संख्या की तरफ जाएगा, तो संख्या यहाँ पर है, तो इधर देखिए एबीसीडी वाला अक्षर भी है, मतलब यक्स एबीसीडी में आता है, और ये संख्या वाला है, तो संख्या वाले को संख्या की तरफ भेजना है। एबीसीडी वाला अकेले रहेगा, तो एबीसीडी वाला यक्स जो है एक तरफ रहेगा, और इसको संख्या वाले को उधर भेजेंगे, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 पहले से था इधर, और ये इधर आया, तो इधर आने के लिए ये जो बराबर होता है, इसके इस साइड जब कोई चीज आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लगा दिया। यक्स बराबर क्या हो गया, अब इसको देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस में था लेकिन उधर गया माइनस में 5 हो गया, इसलिए अब घटाना पड़ेगा। यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा आंसर, 12 आएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 आएगा। यही आपकी बुक में भी दे रहे हैं और मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताया था 12 आएगा। ठीक है, वैसे तो ये वाला जो मैंने बताया ये तरीका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसको भी इसी तरह करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 40 लिखेंगे, माइनस डब्बे की जगह एक्स लिखना, बराबर 30 लिख देना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये जो एबीसीडी वाला अक्षर रहता है एक तरफ रहता है, तो इसको इधर ही रहने देंगे, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पर देखिए 30 है तो 30 लिखेंगे, अब इसको उधर ले जाएंगे 40 को, तो इधर देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 40, और देखिए क्या करेंगे अब घटाएंगे, तो ध्यान रखना छोट जो बड़ी है बड़ी में से छोटी वाली घटाते हैं, भले वो माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस एक्स बराबर, अब देखिए 40 में से 30 गया कितना आएगा, 10 आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस था तो माइनस लगा रहेगा। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस हट जाएंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, केवल 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस इसलिए मैंने हटाया क्योंकि यहाँ पर जो यक्स होता है एबीसीडी वाला अक्षर होता है उसके आगे माइनस कभी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नहीं था वैसे यहाँ पर भी नहीं रहेगा। ठीक, हटा देना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इसको यक्स मानेंगे, गुणा लगाएंगे, 6 लिखेंगे, बराबर 24। ठीक है, अब देखिए गुणे में रहता है तो बराबर को उधर जाता है तो वो बटे में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर गुणे में रहेगा तो उधर भागे में जाएगा, तो यक्स बराबर 6 से भाग देंगे 24 में, तो जब 6 से भाग दोगे 24 में, तो 6 चौके 24। ठीक है, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4, यही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों बच जाता है, आइए उसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये वाला आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसको पहले लिख लेता हूँ, तो यहाँ 35 भागे, ठीक है, यहाँ पर आपको खाली जगह दिया गया है, बराबर 7 दिया गया। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर यक्स मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 भागे, ठीक है, यहाँ पर यक्स बराबर 7। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने कहा था यक्स वाला एक तरफ रहेगा, तो ये यक्स वाला एक तरफ रहेगा, सीधी सी बात है। अब क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यक्स वाला एक तरफ रहेगा, तो यक्स वाले को एक तरफ करने के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आगे रहता है, ठीक है, जो ये आगे संख्या है ये उधर जाएगी, तब यहाँ पर देखिए प्लस में है। ठीक, भाग किसके आगे है, इसके आगे है, किसके आगे है, यक्स के आगे है। ठीक है, तो हम किसको ले जाएंगे, उस साइड हमको ले जाना पड़ेगा इसको, यक्स को। ठीक है, ना कि हमको 35 को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि भाग में ये 35, ये यक्स है नीचे बटे में, इसलिए आपको 35, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर ये भाग में उधर जाएगा, किसमें गुणे में हो जाएगा, 7 गुणे, क्योंकि इधर भागे में था यक्स, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा यक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने सॉल्व करना शुरू किया है। ठीक है, अब इसके आगे इधर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर 35, अब देखिए मैंने कहा था जो यक्स के बगल संख्या रहेगी वो नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर हम 35 को इधर नहीं ला सकते थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर ये भागे में यक्स था, 35 नहीं था। अगर 35 पीछे होता तो हम ले जाते, लेकिन यहाँ पर यक्स भागे में था, इसलिए यक्स को 35 को हम नहीं ले जाते थे। ठीक है, इसलिए यक्स को हम उधर ले गए। अब यहाँ से देखिए ये हम 7 को तो ले आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में दोनों है, तो गुणे में है तो ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लाइट चली गई थी इसलिए दिक्कत हो गई आपको, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने क्या किया, 35 या इधर था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 7 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर गुणे में था इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बराबर इस साइड क्या बचा आपका, यक्स केवल बच गया है। ठीक है, अब 7 से भाग दे देना 35 में, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 बच्चे 35। ठीक है, 5 बार में जाएगा, यक्स बराबर क्या आएगा, 5 बार में। ध्यान रखिएगा यक्स को आप इस साइड भी लिख सकते हो, उस साइड, तो यहाँ पर हमने भाग दे दिया, तो यक्स को इधर लिख दिया और 5 को उस साइड लिख दिया, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, रहीम के पास 10 रुपए थे, कितने रुपए थे, 10 रुपए थे, उसने राजिया को कुछ रुपए दे दिए, कुछ रुपए दे दिए, पता नहीं है कितने दिए लेकिन कुछ दे दिए। ठीक है, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर
संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, ये जो उसने दिया कुछ रुपए, इसको आपको बताना है, वो भी किसकी मदद से बताना है, अक्षर संख्याओं की सहायता से बताना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, रहीम के पास जो थे 10 रुपए थे, ठीक है, सीधी सी बात है। और उसने क्या किया, राजिया को कितने रुपए दे दिए, उसने उसमें से कुछ रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए, कुछ रुपए दे दिए, पता नहीं है कितने दिए, ठीक है। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा कि उसने कितने रुपए दिए। ऐसी कोई चीज मानो कि अगर हम वहां पर रखें, जब हमको पता लगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि हम मान लेते हैं यक्स, ठीक, उतने कितने रुपए दिए राज्य को, यक्स रुपए दिए, ठीक है। कितने रुपए दिए, यक्स रुपए दिए। कितने रुपए दिए, यक्स रुपए, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके अंदर से 10 में से क्या करेंगे, 10 में से यक्स घटा देंगे। मान लीजिए बाद में आपको पता लगा कि उसने, ठीक है, यहाँ पर कितने रुपए, 10 में से यक्स रुपए उसने दे दिए। तो बाद में आपको पता चला कि रहीम ने राजिया को 3 रुपए दिए थे। तो क्या करेंगे आप, 3 यहाँ पर यक्स की जगह रखेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको पता लगा कि उसने 3 रुपए दिए, तो यहाँ पर 3, इसके अंदर यहाँ पर यक्स की जगह 3 रखोगे। जब इसको घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 7 आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा आंसर, 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रहीम के पास कुल कितने रुपए बचे इसको बताना था ना, तो 7 रुपए बचेंगे, सीधी सी बात है। अब देखिए इसी तरह से आपको मानना था, तो आंसर आपका यहाँ पर ये नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, ये वाला होगा, 10 माइनस यक्स, यानी इतने रुपए बचेंगे, ठीक है। जब उस आपको पता लगे कितने रुपए दिए तो यहाँ पर रख दीजिएगा यक्स की जगह, तो पता लग जाएगा कितने रुपए बचे। ये वाला आपका ऊपर वाला आंसर होगा 10 - यक्स। चलिए इसके बाद देखते हैं पैरेंट, जो हम अपना अगला 4 नंबर क्वेश्चन और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पैरेंट, जो आपको 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। कितने पेड़ थे, कुछ पेड़ थे, पता नहीं है क्या थे, ठीक है। तो इसको हमको यक्स मान लेंगे। 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। अगर 50 पेड़ और उसके अंदर हम लगा देते हैं तो 120 हो जाते हैं। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक बगीचे में कुछ पेड़ थे तो उसको यक्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यक्स, ठीक। तो लिखेंगे माना पेड़ों की संख्या बराबर यक्स, ठीक है। क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे, ठीक है। पेड़ों की संख्या यक्स, ठीक है। इतना पता लगा आपको। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर उसी बगीचे में, ये बगीचा है जिसके अंदर आपके यक्स पेड़ है, यानी कुछ पेड़ है, पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो नहीं पता रहता उसको यक्स या वाई मान लिया जाता है, तो यहाँ पर यक्स मानेंगे। तो यक्स पेड़ है, उसके अंदर 50 और लगा देते हैं। तो इसके अंदर लगाने का मतलब जोड़ रहे हैं ना उसके अंदर। जब 50 में और जोड़ोगे तभी तो होगा, गिनो, गिनते हो तो गिनना यानी जोड़ना ही तो हुआ। तो यहाँ पर प्लस लगाकर 50 गिरोगे तो कितना हो जाता है पूरा मिलाकर, तो सब मिलाकर के आपके बुक में दिया गया 120 हो जाते हैं। कितने पेड़ हो जाते हैं सब मिलाकर, 120 मान लीजिए आपका, ठीक है। ये आपका 70 पेड़ है और ये 50 पेड़ है। 70 और 50, यहाँ पर 70 पेड़ पहले से थे और 50 आपने और जोड़े तो लगा दिए, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था, ठीक, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इसको कर लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों को करने में ज़्यादा दिक्कतें आती है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। मतलब अगर आप इसके अंदर आपको चर का प्रयोग करना है, चर जानते हैं ना आप सभी, मैंने जैसे यक्स का प्रयोग किया उसी तरह से यहाँ पर, लेकिन चर के अंदर भी आपको एबीसीडी का केवल एक ही अक्षर लेना है। जैसे यक्स ले रहे हो तो दोनों जगह यक्स लेना है, वाई ले रहे हो दोनों जगह वाई ही लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है, यन बनाना है, वो भी तीली की मदद से। तो यन देखिए बनाने के लिए कितनी तीलियां लगेंगी, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर। तो 5 नंबर में यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए यन बनाना है तो एक तीली तो आपकी सीधी तीली लगेगी, ये वाली लगेगी, ठीक है, ये वाली तीली लगेगी एक, ठीक है। और एक तीली यहाँ से रहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, दूसरी तीली हो गई। और एक तीली यहाँ से लेकर आपकी ऐसे रहेगी, ठीक है, तभी यन बनेगा। तो टोटल कितनी तीलियां लगी, 3 तीलियां लगी। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे हम, ठीक है। और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप चाहो यन का प्रयोग कर सकते हो या यम का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, या आप यक्स का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यन माने यक्स माने, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बुक का मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर यन मानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सभी यहाँ पर यक्स भी मान लेते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आज़ादी है एबीसीडी का कोई भी अक्षर लिखने की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यक्स भी लिख सकते हैं इसको, या आप लिखना चाहें 3
ए भी लिख सकते हैं, या आप लिखना चाहें 3n भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में 3n दिया गया है तो n भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी आपको यहाँ पर यम बनाना है, तो यम बनाने के लिए देखिए आपका पूरा यहाँ तक तो रहेगा, लेकिन यहाँ से एक तीली क्या होगी और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक तीली और क्या बन जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका यम बन जाएगा। ठीक है, तो ये यम बन गया। अब इसके अंदर कितना लगा आपका, यहाँ पर आपको 4 तीलियां लगी, और इसके अंदर आप यहाँ पर मैंने फिर से बताया 4 यक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तब भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन कॉमा लगा दीजिएगा। यहाँ पर 4 ए भी लिख सकते हो, 4 यन भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर लिखोगे दोनों जगह यक्स लिखना, लिखोगे दोनों जगह ए लिखना, दोनों जगह यन लिखना, तो ये वाला नीचे वाला आपका आ रहा है, तो यही वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो आप ले लीजिएगा दोनों आपके सही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आप आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 5A है पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके जल्दी से सभी वीडियोस को देख लीजिए, और आप सभी को ये 5A एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 6 की सभी मैथ्स को प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो आपकी ये वाली हो या सेकंड मैथ हो, उसको भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आप सभी को क्लास 5 से लेकर के 12 तक की मैथ को इसी चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं, इसीलिए आपको जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना है हमारी हेल्प करने के लिए। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।